वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो क्या करता, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। अब भाई साहब बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, फिर से मुद्दे जा रहे हैं। यहीं दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, 2500 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। कितने आए महिलाओं के खाते में जरा बता दीजिए भाई साहब, आप बताइए। बार बार कहते थे 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, कितने लोगों को सिलेंडर मिल गया 500 रुपए में, कितने गरीबों को मकान मिल गया। और तो और ये सीएनजी सस्ती लेकर के आए तभी बोल रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, चुनाव गए, बिजली बिल 300 यूनिट मुफ्त, 300 यूनिट मुफ्त हो रही थी। कितने लोगों को 300 यूनिट मुफ्त दी, अभी तो गए और घुस बैठिए दिल्ली के अंदर। ये देखिए, ये देखिए, ये अभी सीएनजी सस्ती बढ़वा करके आए। बिजली का बिल 300 यूनिट फ्री है। जी, अब मैं बता देता हूँ, आइए इधर आइए। अब मैं दिल्ली वाली बात बता देता हूँ, इसके बाद आ जाऊंगा। जो महिलाओं को 2500 देने का कमिटमेंट रेखा गुप्ता जी की सरकार ने और दिल्ली सरकार ने की है, वो मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। 11 साल में केजरीवाल ने पूरा खजाना खाली करके चले गए। आज हमने 100 अटल कैंटीन दे दी। जो हमने कमिटमेंट किया था कि 5 रुपए के खाने का 100 अटल कैंटीन देंगे, वो अटल कैंटीन दे दिया गया। जितनी योजनाएं मुफ्त की चल रही थी दिल्ली में, वो सारी नहीं, कहीं गायब नहीं था, कहीं गायब नहीं था, कहीं गायब नहीं था। ये बेकार की बातें कर रहे हैं। सारे अटल योजना में ये 11 साल में जो केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके पहले कांग्रेस सरकार ने जो दिल्ली की खजाना खाली किया, वो 10 महीना में हम नहीं भर सकते हैं। उसके लिए हमें वक्त चाहिए, लेकिन दिल्ली को हम बेहतर बना के देंगे। सबसे ज्यादा केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल ने, और शीला जी के समय में, अच्छा, यमुना तो पूरी साफ हो गई होगी। भाई ये झुंडी काय बना लेते हो? अरे यमुना साफ हो गई। बैठो वहाँ पे, बैठो प्लीज, बैठो सारे लोग, बैठो सारे लोग, बैठो सारे लोग, सारे बैठो। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि कांग्रेस ने दिल्ली का खजाना खाली कर दिया। चलो हम सेंट्रल पे आते हैं त्रिपाठी जी। जब हम सरकार इनको आम आदमी पार्टी ने खाली कर दिया। नहीं, अभी इन्होंने कांग्रेस बोला था भैया। अब दिक्कत क्या है, कांग्रेस नहीं बोलेंगे, इनका काम ही नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी की भी यही स्थिति है। अब मैं बताता हूं, जब हमने सरकार सौंपी थी इनको 2014 में, तो 1,78,000 करोड़ रिजर्व थे, और 1947 से लेके 2014 तक जो भारत पर फॉरेन का कर्ज था, वो ये था कि 55 लाख करोड़ के आसपास। आज के डेट में 2023-24 में 200 लाख करोड़ पार करने। रुकिए जवाब दे दीजिएगा। अरे बहुत सारी चीजें हैं। ये इन्होंने एक नारा दिया भैया, एक पेड़ मां के नाम। अब हमने सोचा, देश के लोगों ने सोचा, हाँ भाई एक पेड़ मां के नाम होना चाहिए। लोग ये नहीं सोच पाए कि एक पेड़ तो मां के नाम कह रहे हैं और पूरा जंगल अडानी के नाम। ये दिक्कत है इनके साथ। अब बताता हूं उनकी हकीकत। सोनिया गांधी के नाम मैं अगर ले लूंगा, मैं ले लूंगा। सारा जंगल सोनिया गांधी जी के नाम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात ये जो बात कर रहे हैं, अगर ये बात कर रहे हैं, खजाने की बात कर रहे हैं, जब ये 2014 में हमें दिए थे दिल्ली को, जब केंद्र में हम सरकार बैठे थे, उस समय सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में एक एम्स था, आज 17 एम्स है। भाई देखो क्या होता है, जो सार्थक बहस होती है, सार्थक बहस होगी तो मजा आएगा। और काम के लिए उसमें बोलते रहो। देखिए, जब आपने इनसे सवाल पूछा कि भाई 2,500 का वादा किया था, 2,500 का ही था वादा ना, तो 2,500 का वादा था, तो आपने अभी तक क्यों नहीं दिया? इन्होंने कहा कि खजाना खाली था। लेकिन आपसे सवाल होना चाहिए बीजेपी से यहाँ पे। और रुकिए सर, सवाल पूछने दीजिए मुझे। और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जिस तारीख से आपने कहा था, जिस तारीख से आप बने हैं, उस तारीख से देंगे। जो समय निकल गया उसको पूरा करना पड़ेगा जी। अवकाश जुमलेबाज लोग हैं। अब आप इधर आइए, अब आप इधर आइए। प्रभात, रामलीला नहीं हो रही है यहाँ पर। रामलीला तो होनी चाहिए। प्रभात सुनो मेरी बात। रामलीला नहीं होनी चाहिए तो कर रहे हैं ये। प्रभात, दिस इज नॉट फेयर। प्रभात, दिस इज नॉट फेयर। अब आपसे सवाल यह होना चाहिए, आपने कहा कि कितना कर्ज है, आपसे यह सवाल होना चाहिए, आपने पूछा सवाल कि कितना कर्ज है। हम जब गए तो कितना कर्ज था देश में? दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी देश पे, किसी मुल्क में है
पहले नंबर पे तो उसका नाम है अमेरिका। दूसरे पे कौन है? जापान। तीसरे पे कौन है? ब्रिटेन। अरे प्रभात, या तो पढ़ के आया करो या वरना ना आया करो। रुको, एक मिनट रुको। अरे तुम बोल लेना प्रभात, तुम बोल प्रभात, तुम बोल लेना। भगवान मत करो, वहां जाके खड़े हो। मैं जब बोल लूंगा तब बोलना। मैंने सवाल पूछा उनसे भी, और तुम भी हो जाओ। यहाँ आओ। अब सवाल ये हुआ कि जब हम गए थे तो खजाने में इतना था, और आज इनसे पूछिए कि विदेशी मुद्रा का जो भंडार है देश में वो कितना है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, जब पूछूंगा तब आएंगे। जब आऊंगा पहले हाँ, जब आऊंगा। आइए। Of course I will give you. दिल्ली की तो बड़ी याद आ रही है। हिमाचल प्रदेश में 1500 देने का वादा किया था महिलाओं को। कहाँ गया 1500? अरे भाई, वो तो छोटा स्टेट है और बहुत कर्जों में है। और क्या किया कि हिमाचल भवन को गिरवी रखना पड़ा? जनता पूछेगी, जनता को जानना चाहिए। और कर्नाटका, तेलंगाना, अरे दरअसल यहाँ डिजास्टर, तुम्हें ही पता है सारा। डिजास्टर में कर दिया पूरी पार्टी, और पूछ रहा मुझसे। दिग्विजय से पूछो डिजास्टर क्या होता है। दिग्विजय से पूछो डिजास्टर क्या होता है। वहां चलो दिग्विजय बताएंगे। दिग्विजय से पूछो डिजास्टर। देखिए, अभी जब भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली का खजाना खाली मिला, तो ये कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए एक बात बता रहा हूं मैं आपसे। आपने 2500 का वादा किया था दिल्ली में, एंड यू हैव टू गिव। और जितना समय गया उसके बारे में बताइए। बिल्कुल देना चाहिए, और नहीं देंगे तो जनता के साथ धोखा होगा, और अगले टेन्योर में जनता जवाब देगी। मैं खुल के कह रही हूँ, बिल्कुल ये होगा। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागेंगे? लेकिन पत्थर पहला वही फेंकेगा। अरे सुनो प्रभात, पत्थर पहला वही फेंकेगा जो जिसका दामन साफ होगा। बता रही हूँ। अल्लाह जाने। समाजवादी पार्टी, रुको, आज गृह मंत्री जी ने एक बात और कही, भ्रष्टाचार की बात कही। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शुभेंदु अधिकारी जिससे नारदा शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप था, जब यही ईडी सीबीआई सब पीछे पड़ी थी उनके, जैसे ही वो पार्टी में आ गए, आज नेता प्रतिपक्ष हैं। इनके पास कोई नेता नहीं है बीजेपी का नेता नहीं। वही तृणमूल कांग्रेस के जो नेता वहां गए, जो घोटालेबाज से उनको वहां कर दिए। ऐसे ये भ्रष्टाचार से लड़ते हैं, ऐसे ये हेमंत बिस्वा शर्मा से लड़े भ्रष्टाचार से, ऐसे अजीत पवार चक्की पीसिंग, और फिर क्या बना दिया? उप मुख्यमंत्री बना दिया। फिर वित्त मंत्री का चाबी भी ले लो, खजाना जितना चाहो उतना लूट लो। नारायण राणे पे 3000। आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, संवेदनशील मुद्दे पर लोग कहाँ भटक गए।